बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो रही हैं और अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम हैं। जम्मू कश्मीर के लिए ख़ास तौर से नए मिनिस्टर्स मिल रहे हैं, नए वज़रा मिल रहे हैं, काबीना मिल रही है, नई हुकूमत और सबसे अहम तरीन बात कि ऑफिशियली 6.5 साल के एक लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम को अपने MLAs अरकान असम्बली जो उनकी नुमाइंदगी मुख्तलिफ इलाकों के करते हैं, 2014 में जिनकी तादाद 87 थी, इस बार 90 नुमाइंदे अलग अलग हलकों को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे बड़ी बात, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो विद इन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़राए से हमने कंफर्म की और कंफर्मेशन में उन नामों की ज़रा दे दूं। ऑफिशियली थोड़ी देर बाद आप देखेंगे श्रीनगर के अंदर मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में इन्हीं नामों के आसपास लगभग मोहर लगेगी। जो रीजनल इंबैलेंस है वो दूर करने के लिए दोनों तरफ से मिनिस्टर्स चुने जाएंगे। खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ही होंगे, ये साफ हो गया है। और आज पार्टी ज़राए ने सुबह सुबह मैं आपको मुकम्मल तफसीलात दे रहा हूं। एक तो ये वेल प्लेस सोर्सेज आप कह लीजिए, या जो बड़े करीबी हैं उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कांग्रेस की आला क़यादत के, आज सुबह हमें कंफर्म हुआ, जो मैं आपके सामने बावसूख ज़राए से जो मालूमात पता चली वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक तो उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर होंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोई भी नहीं होगा, ये क्लियर कर दिया गया है। इस तरह की जानकारियां अंदर से आ रही हैं। कांग्रेस को कैबिनेट में एक मेंबर मिल सकता है और वो हो सकता है MLA डूरू हो, गुलाम अहमद मीर साहब, जिनने 44,000 से ज़्यादा वोट लिए, 27,000 प्लस वोटों से जीते, या फिर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मौजूदा जो सदर हैं MLA सेंट्रल शालटेंग से तारिक हमीद कर रहा है। इन दोनों में से किसी एक को कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से एक कोई, दोनों अच्छी सीटें जीत कर आए। एक फॉर्मर सदर हैं JKPC से, एक मौजूदा सदर। इसके अलावा कांग्रेस को एक पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर मिल सकती है, जो पार्टी ज़राए अंदर से बता रहे हैं। और दो बड़े नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीर पंचाल खित्ते से और एक जम्मू सूबे का एक और इलाका, उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं। 2 हिंदू MLA सुरेंद्र चौधरी और रामबन से अर्जुन कुमार सिंह। आप जानते हैं इन्होंने बीजेपी को भी अर्जुन ने हराया है, और सूरज सिंह परिहार जिनको मैंडेट यहां से नहीं मिला, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी मजबूत उसी वक्त हो गई थी जब बीजेपी आपस में लड़ना शुरू हुई। तो यहां से अर्जुन सिंह जीत कर आए और उधर से सुरेंद्र चौधरी, ये दोनों कैबिनेट में आ रहे हैं। इस तरह की तफसीलात मेरे पास हैं। इसके अलावा जम्मू सूबे से एक मुस्लिम चेहरा कैबिनेट में जिसको जगह दी जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली एजाज अहमद जान, जो कि हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आए। एक बात जो अभी तक मेरे पास कंफर्म है। इसके अलावा कश्मीर सूबे से, यानी 4 और 5, ये जो 9 वाला फिगर है, 9 मिनिस्टर्स होंगे, एक चीफ मिनिस्टर, टोटल 10 होगा। तो इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कश्मीर से नाम है, अब्दुल रहीम राथर, सकीना मसूद यत्तू, हसनैन मसूदी, तनवीर सादिक, सलमान सागर जो हजरत बल से जीते हैं, तनवीर सादिक जडी बल से, हसनैन मसूदी पामपुर से जीत कर आए हैं, सकीना यत्तू जो कि कुलगाम से जीत कर आए हैं DH-पुरा से, अब्दुल रहीम राथर जो चरार शरीफ से जीते, फारूक अहमद शाह गुलमर्ग से जीते, डॉक्टर सजाद शफी उड़ी से जीते, कैसर जमशेद लोन कुपवाड़ा से जीते, लोलाब से, मीर सैफुल्लाह त्रेहगाम से जीते, नज़ीर गुरेजी तीसरी बार जीत कर आए गुरेज से, और मियां मेहर अली, मियां अल्ताफ साहब के बेटे, कंगन से जीते। इनमें से 4 या 5 नामों को चुना जाएगा, ये जो मोस्ट प्रोबेबल है। तो ये फाइनलाइज हैं, इन्हीं में से आप कैबिनेट मिनिस्टर्स आएंगे। इधर सुरेंद्र चौधरी, अर्जुन कुमार, और जो मेरे जराए बता रहे हैं कि एजाज अहमद जान का नाम कंफर्म है, एक मुस्लिम चेहरा। मौका बहुत बड़ा था अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैंडेट मुजफ्फर खान को दिया होता, जो जीत गए, और अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से वो आ रहे हैं। प्यारे लाल श्रीनगर पहुंच गए, वो ज्वाइन कर रहे हैं, यानी जिनको मैंडेट नहीं दिया था पार्टी ने, लेकिन फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए, जीत कर वापस वो चले गए हैं। अकरम साहब आज डिसाइड कर सकते हैं, शाम होते होते चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी, मशवरा फिलहाल चल रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है। इसके अलावा रीजनल इंबैलेंस को दूर ऐसे भी करना है। डॉक्टर रामेश्वर सिंह बनी से आज़ाद उम्मीदवार, किसी पार्टी के साथ नहीं है। पहला जो मेरे पास नाम था सतीश शर्मा का, जो मदन लाल शर्मा फॉर्मर MP रहे, राजौरी पुंछ के MP रहे हैं, उनके बेटे जीते, ताराचंद को हराया, कांग्रेस से नाराज थे, टिकट्स उनको नहीं मिली, तो वो भी एक फैक्टर है। उनके वालिद का काफ़ी वोट गया है, वो भी अलायंस का हिस्सा बन सकते हैं, कांग्रेस वापस उनको खींच रही है। ये सारे नाम हैं जो मैं पढ़कर फिर से सुना दूं। अब्दुल रहीम राथर, सकीना यत्तू, हसनैन मसूदी, तनवीर सादिक, सलमान अली सागर, फारूक अहमद शाह, डॉक्टर सजाद उड़ी,
कैसर जमशेद लोन, मीर सैफुल्लाह, नज़ीर गुरेजी, मियां मेहर अली, एजाज जान, सुरेंद्र चौधरी, अर्जुन कुमार सिंह, ये नाम है जो आपके सामने। लेकिन 3 नाम जम्मू के मैंने कहा था कि ये बैलेंस को दूर किया जाएगा, तो 5 उस तरफ से हो सकते हैं, 3 या 4 इस तरफ से। चौथा नाम भी अगर जुड़ गया तो शायद सतीश शर्मा भी हो, क्योंकि हिंदू रिप्रेजेंटेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 ही एमएलए हैं। सुरेंद्र चौधरी ने 6000 प्लस वोट, बल्कि 7800 से ज्यादा वोटों से वो वहां से जीते, रविंद्र रैना से। इधर अर्जुन कुमार रामबन से जीत गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हिंदू चेहरे भी सामने आ जाएंगे, और जो जम्मू से एक सवाल उठ रहा है कि हमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगी या नहीं, ये ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा, डिप्टी सीएम नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर खुद उमर अब्दुल्ला होंगे। कांग्रेस को एक पोस्ट काबीना में मिल सकती है, यानी 5 अगर इनके कश्मीर से आते हैं, 3 यहां से, एजाज जान, सुरेंद्र चौधरी और अर्जुन, तो ये हो गए 3, कांग्रेस का एक 4, और 4 इनके अपने वहां से हो सकते हैं, 4 या 5 अगर 9 पूरे हुए। अगर 4 ही हुए तो फिर यही होगा, क्योंकि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 9 या 10, 9.5 का एक रेशो होता है, उसके हिसाब से यूटी में जा सकते हैं, तो एक चीफ मिनिस्टर। दिस इज द ओवरऑल सिचुएशन। थोड़ी देर में चीजें क्लियर हो जाएंगी, और इन्हीं नामों में से ये पार्टी जरा है जो टॉप मोस्ट सोर्सेज हैं वो कंफर्म कर रहे हैं अंदर से बैठकर, तो दैट मीन्स चीजें बहुत हद तक डिक्लेयर हो चुकी हैं। आज थोड़ी देर बाद मीटिंग जब लेजिस्लेचर की हो जा रही है, पार्टी लीडर्स या जिनको कानून साज भी पार्टी का कहते हैं, जो 48 एमएलए है, लेटर ऑफ सपोर्ट भी लिया जाएगा, और लेटर ऑफ सपोर्ट लेने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर को राजभवन में ये थमा दिया जाएगा। हुकूमत बनाने के लिए दिन तय किया जाएगा, उसके बाद हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी, ओथ सेरेमनी होगी, जहां पर मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर दोबारा से, हालांकि सबसे कमजोर चीफ मिनिस्टर इस बार के होंगे, लेकिन जिम्मेदारी संभालेंगे। तो ये बड़े नाम हैं। आज़ाद उम्मीदवारों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वापसी की तैयारियां मैक्सिमम लोग कर चुके हैं और राब्ते में आ चुके हैं। कांग्रेस भी कुछ के साथ राब्ते में, लेकिन जो एनसी के थे वो एनसी में जाएंगे। बीजेपी में जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। दिस इज द ओवरऑल सिचुएशन। तो तैयार हो जाइएगा। जम्मू से 3 मिनिस्टर्स पक्का मिलना या मिलना तय है, जो हमारे जराए कंफर्म कर रहे हैं। हमने विद इन पार्टी भी कंफर्म किया, दाएं बाएं भी चीजें देखी, यही सूरत हाल बन रही है। और दोनों खित्तों में इम्तियाजी सलूक ना हो सियासी एतबार से, और ये जो हमने देखा कि सियासी तकसीम का शिकार 2 खित्ते हो गए हैं, इलाकाई बुनियादों पर तकसीम करने की कोशिश, ये चीज़ ना हो, ये कहीं पर भी काबिल कबूल नहीं है। तो इस चीज़ से ज़रा बचिएगा, इधर उधर की खबरें ना सुनिएगा। जो मैं बता रहा हूँ इन्हीं में से आप देखिएगा 7-8 चेहरे फाइनलाइज हो जाएंगे। 3 जम्मू से होंगे, 2 हिंदू चेहरे, 1 मुस्लिम चेहरा, मोस्ट प्रॉब्ली एजाज जान, जो अभी तक मुझे कंफर्म हो रहा है। जबकि उस तरफ आप जाएंगे तो 4 से 5 नॉर्थ को भी, साउथ को भी, सेंट्रल कश्मीर को भी रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है। हर जगह का ख्याल उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की क़यादत रख रही है।